ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, उपस्थित सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित अध्यापकगण, छात्रगण और भक्त मंडली, भाइयों और बहनों, मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं आज पहली बार कानपुर में यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का जो इतना पुराना सेंटर है, देश के कई सेंटर्स में जाना हुआ पर पता नहीं क्यों कानपुर छूट गया था। तो ये अभी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज की कृपा से कानपुर आना भी हो गया। तो मैं लिए धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यह अवसर मिला कि आप सब लोगों से मिल सकूं। सुबह पर स्कूल में छात्रों के साथ बहुत आनंद आया, इंटरेक्शन हुआ। अभी आप लोगों के साथ कुछ बातें बताएंगे। तो एक पुस्तक भी आप लोगों को मैं लाया हूँ राजकोट से, उपहार के स्वरूप में मिलेगी। क्योंकि समय हमारे पास कम है तो कुछ बातें हम कहेंगे, बाकी उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी। पुस्तक का नाम ही है आधुनिक मानव शांति की खोज में। अभी आज हम क्या देखते हैं कि आधुनिक मानव शांति की खोज में है। जैसा महाराज ने बताया, आत्मश्रद्धानंद जी महाराज ने, सभी शांति खोज में हैं और सभी टेंशन में हैं। टेंशन का युग आ गया। इतनी छोटी सी एक बच्ची को मैंने पूछा कैसी हो, तो बहुत टेंशन में हूँ। हैं, इतनी छोटी सी बच्ची टेंशन में? बोले क्यों, तुमको क्या टेंशन है? अरे तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन मैं समझ सकता हूँ, 12th साइंस में है। 12th साइंस मतलब पूरा घर का टेंशन हो जाता है। जब कोई बच्चा 12वीं साइंस में जाता है तो सब टेंशन में, क्योंकि वो लड़का तो टेंशन में ही है। स्कूल में जाओ अटेंडेंस के लिए, फिर कोचिंग क्लास में जाओ, फिर उसके बाद में ट्यूशन में जाओ, उसके बाद में होमवर्क करो, और 12th साइंस उस पागल हो रहा है, और उसके माता पिता सभी लोग पागल हो जाते हैं। तो उसका टेंशन बहुत है। मैं समझ सकता हूँ तेरे बड़े भाई का। तुम्हारे दादा दादी का टेंशन समझ सकता हूँ, क्योंकि कब ओल्ड एज होम में भेजेंगे कुछ पता नहीं है। आज को ओल्ड एज होम भारत में भी बढ़ रहे हैं, पहले अमेरिका वगैरह में देशों में थे, अभी वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं। अब ये अच्छी चीज़ है खराब मुझे पता नहीं है। एक संत ने वृद्धाश्रम का इनॉग्रेशन करते हुए कहा, मैं आशा करता हूँ कि वृद्धाश्रम चले ना, ये बंद ही रहे। और सचमुच में आज तक बंद है वो। और लोग खुश भी हैं कि चलो उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया कि कोई, सब लोग बोले नहीं वृद्धाश्रम में भेजना नहीं है। तो वृद्धाश्रम में कब भेज देंगे उसका टेंशन है। पिताजी का टेंशन समझ सकता हूँ, कब VRS आ जाएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पता नहीं है, तो कब नौकरी चली जाएगी। और तुम्हारी मम्मी का भी टेंशन समझ सकता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, कम पैसे में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका टेंशन, फिर हस्बैंड को संभालना उसका टेंशन, सास को संभालना उसका टेंशन, ये सब बहुत सारे टेंशन है। बच्चों को संभालना उनका टेंशन, और सबसे बड़ा टेंशन है जो भारत में है, अमेरिका में किसी को नहीं है, वो है काम वाली का टेंशन। काम वाली मिलती नहीं है, अच्छी काम वाली मिलती नहीं है। मेरे को तो कुछ जगह ऐसा गया, कुछ बहनों ने कहा महाराज जी हमको प्रवचन नहीं चाहिए, काम वाली दे दीजिए, उसी से हमको शांति मिल जाएगी। मैं बोला भाई मैं काम वाली कहाँ से लाऊंगा? तो बोले कैसी काम वाली चाहिए? बोले हमको ऐसी काम वाली चाहिए झटपट काम करे, मुझे धीरा काम पसंद नहीं है।
दूसरा, इशारे में समझे, बुद्धिमान होनी चाहिए। तीसरा, सामने कुछ भी ना बोले, बिल्कुल आज्ञाकारी होनी चाहिए, सबका बात सुन ले। चौथा, 365 दिन में एक भी दिन छुट्टी ना ले। और पांचवा, कम से कम सैलरी ले। और ऐसी काम वाली मिलती टिकती नहीं है। तो ये काम वाली का टेंशन सब जगह। और अमेरिका में ये सब प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि काम वाली का सैलरी आपकी सैलरी से ज़्यादा है तो कोई रखता नहीं है। वहाँ सब अपने हाथ से काम करते हैं, इसलिए हेल्थ भी अच्छा रहता है। 65-70 ईयर्स की लेडीज़ ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो 70 ईयर्स की हो गई, क्योंकि पूरा घर का काम पूरा करती है, ऑफिस में भी जाती है और पूरा घर का भी काम करती है, सब अपने हाथ से करना पड़ता है। काम वाली तो मिलती नहीं, काम वाली मिलती तो उतना रुपया कौन देगा उसको। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में वो काम वाली के बिना चलता नहीं है। उसके बाद में फिर काम वाली को रुपया दो अलग, और फिर नई काम करने से जो हड्डियाँ नरम हो जाती उसके लिए फिजियोथेरेपी का बिल अलग। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी, सब जगह फिजियोथेरेपी वेटिंग लिस्ट चल रहा है, क्योंकि काम करते नहीं तो फिर फिजियोथेरेपी में काम ठीक करवाना पड़ता है अपने सब अंग। जो भी हो, मैंने उसको बोला कि तुम्हारे बड़े भाई का टेंशन समझ सकता हूँ, तुम्हारे दादा दादी का टेंशन समझता हूँ, तुम्हारे पिताजी का टेंशन समझता हूँ, तुम्हारे मम्मी का टेंशन समझता हूँ, तुमको क्या टेंशन है। बोले देखिए स्वामी जी, मैं अभी सीनियर केजी में हूँ, पिछले समय जूनियर केजी में थी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आई थी। मम्मी ने कहा इस बार भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, बहुत टेंशन में हूँ। छोटी बच्चियाँ, छोटे बच्चे भी टेंशन में हैं। ये कंपटीशन का युग आ गया, फर्स्ट होना है, फर्स्ट होना है, ये प्रतियोगिता, वो प्रतियोगिता, ये कंपटीशन का ज़माना आ गया, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया। तो ये छोटे बच्चे भी टेंशन में, और बड़े तो है ही है, परीक्षा का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। आजकल लड़कों का एक और टेंशन, लड़के लड़कियों का जो ब्रेकअप का एक बड़ा टेंशन आ गया। बोले यार तू भी, और बोले दूसरा मिल जाएगा तो काहे को इतना डरता है, कहते इतना रोता क्यों है। पर वो रोते ही रहते हैं कि मेरे ब्रेकअप हो गया, ये ब्रेकअप का टेंशन। ये सब लड़के लोगों का ये सब नया टेंशन आया है। फिर वो मोबाइल के कारण दूसरे को बहुत सारी चीज़ें आती है, उसका टेंशन। सोशल मीडिया के एडिक्ट हो जाते हैं। पहले एडिक्ट होते थे शराब के, अभी बाद में ड्रग एडिक्ट हुए, अभी मोबाइल के एडिक्ट हो गए, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं। ये सब एडिक्शन, नशा लग गया है सोशल मीडिया का, इनका उसका टेंशन। सभी लोग टेंशन में हैं, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे, और जो गरीब है वो तो टेंशन में है ही है। सबसे ज़्यादा टेंशन पैसे वाले हैं। हम सोचते थे भैया कि पैसा आएगा तो सुख शांति मिल जाएगी, बस। H is directly proportional to M, where H is equal to happiness and M is equal to money। जितना पैसा आएगा उतना सुख मिलेगा, उतनी शांति मिलेगी, ऐसा हम लोग समझते हैं। पर क्या वो सच है? तो यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार हम क्या देखते हैं कि 3 देश ऐसे हैं जहां पर सुसाइड का संख्या बहुत बढ़ रहा है। वो कौन से देश है? अमेरिका, जापान और स्वीडन। और 3 देश ऐसे जहां मानसिक रोगी बहुत बढ़ रहे हैं। कौन से देश हैं? अमेरिका, जापान और स्वीडन। और सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा किसकी है? अमेरिका, जापान और स्वीडन। तो क्या हुआ? H is inversely proportional to M। जहाँ जितना ज़्यादा पैसा है वहाँ उतना ज़्यादा दुख है। दुख होगा तभी तो सुसाइड करेंगे, तभी तो आत्महत्या करेंगे, तभी तो ड्रग एडिक्ट होंगे, तभी तो मानसिक परिस्थिति सिजोफ्रेनिक होंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं पैसा जीवन में उपयोगी नहीं है, जरूर आवश्यकता नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि केवल पैसे के द्वारा हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। केवल पैसे के द्वारा जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। यदि आती तो ये सब जो देश है जहाँ पर पैसा बहुत है, मैं तो अभी अमेरिका जाके आया 2 महीना पहले, वहाँ पर मैंने उन लोगों को कितने सारे सब्जेक्ट दिए थे, आप इसमें से कोई भी चॉइस चुन लीजिए। उन्होंने एक ही सब्जेक्ट चुना। बहुत लोगों ने कई सेंटर में एक ही सब्जेक्ट चुना। क्या? हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ। अंग्रेजी में जो किताब है हैप्पीनेस इन पीस इन एवरीडे लाइफ, बोले वो जो आपकी किताब है ना, बस वही अभी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था दिल्ली में, MIT दिल्ली में, गाजियाबाद में एक लेक्चर था, तो उसके लिए दिल्ली में बैठा था। दिल्ली में जहाँ बैठा तो हमारे जो वहाँ के सचिव स्वामी जी, उसके साथ बात कर रहा था।
उनकी उसी समय एम्स के डायरेक्टर आए, वो आके बैठे, तो वो सचिव स्वामी जी के तब तक दूसरे गेस्ट आए तो उनके साथ बात करने लगे। तो एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं राजकोट से आया हूँ। क्यों? बोले वो कल मेरा परसों MIT में लेक्चर है इसलिए आया हूँ। क्या सब्जेक्ट क्या है? बोले हैप्पीनेस एंड पीस। अरे यही तो हमको भी चाहिए, हमारे डॉक्टर को भी हैप्पीनेस ही चाहिए। आप हमारे एम्स में आइए और वहाँ पर हमारे डॉक्टर लोगों को ये बताइए। मैं बोला मैं तो फिर जा रहा हूँ 2 दिन के बाद, तो कल का एक ही दिन है, तो बोले मैं करता हूँ। फिर उन्होंने दूसरे दिन, पहले से उनका डॉक्टर्स डे था, दूसरा कोई फंक्शन था, फिर भी उसके बीच में मेरा लेक्चर रखा, हैप्पीनेस एंड पीस इन एवरीडे लाइफ। तो आप समझ सकते हैं सब जगह बोले यही तो हमको चाहिए। डॉक्टर लोगों को भी हैप्पीनेस चाहिए, पेशेंट लोगों को तो हैप्पीनेस चाहिए, डॉक्टर लोगों को भी हैप्पीनेस चाहिए। नर्सेस के लिए भी प्रोग्राम देके आया मैं वृंदावन में, उन लोगों का सेरेमनी था, लैंप लाइटिंग सेरेमनी। वहाँ पर भी यही बताया कि आप लोग तो कितने भाग्यशाली हैं, आप सेवा करते हैं। सेवा, शांति प्राप्त करने का तो श्रेष्ठ माध्यम यही है। तो सब जगह अभी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए लोग लालायित हैं, सभी शांति की खोज में हैं, सभी टेंशन का युग आ गया है। उस समय हम लोग को ये सोचना है कि इतने सारे प्रयत्न हो रहे हैं। हैप्पीनेस इंडस्ट्री इज द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड टुडे। आपको मालूम है 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री हैप्पीनेस इंडस्ट्री है सारे विश्व में। और मैं तो कितनी बार विदेश में गया, विदेश में और भी शांति की खोज में है। हम सोचते हैं भाई वो लोग तो डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास इतने अच्छे रास्ते हैं, इतनी अच्छी गाड़ियां हैं, एक एक के पास एक एक परिवार के पास 4 गाड़ियां हैं, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है। हमारे यहाँ की जो बेस्ट गाड़ी वो उनके लिए ऑर्डिनरी गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी वहाँ भी मन में शांति नहीं है, फिर भी वो लोग टेंशन में हैं। तो हमारे मन में ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है कि बस पैसा आएगा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी वस्तुओं की जो आवश्यक वस्तुओं को के लिए हमको पैसे की आवश्यकता है। पर साइंटिस्ट लोगों ने, सोशल साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके देखा कि जैसे जैसा पैसा आता है जीवन में, सुख का ग्राफ ऊपर जाते रहता है, ऊपर जाते रहता है। कब तक? जब तक रोटी, कपड़ा और मकान इसकी सुंदर व्यवस्था नहीं हो जाती। जब ये सब हो जाता है, उसके बाद में जितना पैसा आता है सुख और नीचे होता जाता है। ये तो ग्राफ उन्होंने बताया। सुख जितना बढ़ा उतना सुख, जितना पैसा बढ़ा उतना सुख बढ़ता गया। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, जितना पैसा बढ़ा उतना सुख और कम होता गया। ये उन्होंने रिसर्च करके देखा है। तो जितने पैसे वाले हैं, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद आ गया है, पैसा पैसा पैसा, सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, कंपटीशन आ गई, पैसे के पीछे लोग पागल हो गए। उसका एक कारण, उसी के कारण यह टेंशन है। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने एक नया शब्द डाल दिया। शब्द क्या है? एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नहीं, इन्फ्लुएंजा तो हम लोग को होता भी है कभी कभी, ये एफ्लुएंजा है। एफ्लुएंजा किन को होता है? एफ्लुएंट लोगों को होता है, माने जो बहुत धनवान लोग रहते हैं, बहुत धनवान लोग, उनको ये एफ्लुएंजा होता है। तो अमेरिका में वहाँ के जितने माता पिता लोग हैं, अभिभावकगण हैं, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी। अपने बच्चों को एफ्लुएंजा नाम के रोग से बचाने के लिए उन्होंने एसोसिएशन किया है। ये एफ्लुएंजा है क्या? एफ्लुएंजा मतलब जो धनवान के बच्चे हैं जो जाते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर कंपटीशन होती है। इसने 10,000 रुपये वाला जूता खरीदा, मैं 12,000 वाला खरीदूंगा। इसने गॉगल्स खरीदा है 1 लाख का, मैं 3 लाख का गॉगल खरीदूंगा। इसका मोबाइल है 1.5 लाख का, मेरा 2 लाख का होगा। एक इसके पास 1 है तो मेरे पास 2 होगा। 2 मोबाइल, 3 मोबाइल, 2 कार, एक कार, 2 कार, इतने ड्रेस, इतना ये, जितना चीजें देते लेते रहते हैं और उनका असंतोष बढ़ता जाता है। उसको बोलते हैं नुगेन न्यूरोसिस। नुगिन न्यूरोसिस नाम के रोग के शिकार हो जाते हैं। जितने उनको वस्तुएं मिलती है उतना उनका असंतोष बढ़ता है।
फिर और वस्तुएं लेते हैं, ऐसा करते करते न्यूगन न्यूरोसिस हो जाते हैं, फिर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, फिर सिजोफ्रेनिक हो जाते हैं, फिर सुसाइड करते हैं। इससे बचाने के लिए उन लोगों ने एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी बनाई। बच्चों को गांव में ले जाकर देखो, तुम्हारे पास 2-2 कार, इसके पास एक भी कार नहीं है इन लोगों के पास, फिर भी ये लोग आनंद में हैं, शांति में हैं। उनका पॉकेट एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं अभी। ये सब बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं कि एफ्लुएंजा से बचाने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि मात्र पैसे के द्वारा हमारा यह जो टेंशन है वो कम होने वाला नहीं है। पैसा आवश्यक बहुत है कुछ समय के लिए, जब तक कि हमारा रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती, ये पैसा बहुत आवश्यक है। पर उसके बाद केवल उसी पैसे से ही सब समस्या समाधान नहीं हो रहा। और इतने सारे दुनिया में लोग इतने प्रयत्न कर रहे हैं शांति प्राप्त करने के, पर फिर भी शांति प्राप्त नहीं हो रही है। कितनी सारी किताबें निकल रही है। अमेरिका से एक किताब निकली, उसका नाम है फाइनल एक्सिट, डेरेक हम्फ्रीज द्वारा लिखित पुस्तक। और पुस्तक खुद भी एक्सिट हो गई, मिलती नहीं है। बहुत मुश्किल से मुझे एक कॉपी मिली एक बुक फेयर में। मैं देखना चाहता उसमें लिखा क्या है, मालूम है क्या लिखा है? हाउ टू कमिट सुसाइड, कैसे आत्महत्या करना, उसके विभिन्न नुस्खे बताए हैं। और बहुत बिक रही है, आउट ऑफ प्रिंट हो गई, इतनी बिक रही है। जापान की बेस्ट सेलर किताब का नाम मालूम है? द कंप्लीट मैनुअल ऑन कमिटिंग सुसाइड। 3.5 लाख प्रतियां एक साल में बीत गई। और कितने लोग तो पुस्तक हाथ में लेकर के सुसाइड करके मर गए, जैसा किताब में लिखा था ऐसे। फ्रांस की बेस्ट सेलर किताब का नाम मालूम है? सुसाइड यूजर्स मैनुअल। ये सबको सुसाइड करना है अभी, सुसाइड। ये कौन से देश है जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, विकसित देश समझते हैं, जहाँ पैसा बहुत है, बहुत सारी गाड़ियाँ, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ, सुंदर सुंदर रोड, सुंदर सुंदर मकान, सुंदर सुंदर ड्रेस, सुंदर सुंदर मोबाइल, सब कुछ है उनके पास, वो सुसाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे मन में जो इक्वेशन है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, वेयर H इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड M इज इक्वल टू मनी, ये ठीक नहीं है। केवल पैसे के द्वारा सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री हो गई हैप्पीनेस। क्यों? सभी लोग शांति की खोज में, और सभी शांति की खोज में शांति मिल नहीं रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कारण क्या है? एक बुढ़िया थी, वो रो रही थी। तो एक युवक ने कहा, माँ जी इतनी रो क्यों रही हो? बेटा मेरी सुई खो गई है। अच्छा रोती क्यों? मैं गोद देता हूँ, चल। वो भी, उसने भी खोजा, उसको भी नहीं मिली सुई, बहुत खोजा। फिर उसको ट्यूबलाइट हुई, बुढ़िया को पूछा, ए बुढ़िया सुई कहाँ खो गए थे? बेटा उधर भीतर कमरे में खो गई थी। हैं? और तू बाहर बरामदे में खोज रही है? बेटा उधर अंधेरा है, यहाँ उजाला है, इसलिए यहाँ खोज रही हूँ। पूरी जिंदगी तुम सुई खोजोगे, नहीं मिलेगी। खोई है कहाँ? भीतर कमरे में। खोज रहे हो कहाँ? बाहर बरामदे में। मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ये हम लोग की कहानी है। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हमारे भीतर में है। वेदांत ने क्या कहा? शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। और हम कहाँ खोज रहे हैं? लेटेस्ट मॉडल की कार में, लेटेस्ट मॉडल के मोबाइल में, लेटेस्ट मॉडल के ड्रेस में, वहां खोज रहे हैं। है कहां पर? भीतर। हम कहां खोज रहे हैं? बाहर। ये बुढ़िया की समान हम लोग भी, हमारी भी बुद्धि सठिया गई है। भीतर में शांति का स्रोत है। कबीर ने कहा, मोको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो अभी मिलूंगा पल भर की तलाश में। भीतर में है शाश्वत सुख, शाश्वत शांति का स्रोत। यह वेदांत का मत है। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह आत्मा है जिसमें सच्चित आनंद स्वरूप, वह आत्मा जिसमें अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद रूप स्वरूप आत्मा, ये हमारा मुख्य स्वरूप है, वो भीतर में है। और हम बाहर खोज रहे हैं उस शांति को। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। नित्य आत्मा के भीतर में एक नित्य परमात्मा है, और ये चेतन तत्व है, उसके भीतर में परम चैतन्य तत्व है।
उस परम चैतन्य तत्व का, उस परमात्मा का जिसने दर्शन कर लिया, उसी को परम शांति मिलती है, नेतरे श्याम, दूसरे किसी को नहीं मिलती। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का स्रोत हम सबके भीतर में है, पर हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए हमको ये शांति मिलती नहीं है। पर हमको इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि अज्ञान का पर्दा आ गया है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति करना, परमात्मा का दर्शन करना। यदि ये नहीं किया तो हमारा मनुष्य जीवन वृथा हो जाएगा। तो भक्तों ने कहा, आप तो बोलते परमात्मा परमात्मा, परमात्मा है कहाँ? हमको तो उसकी प्रतीति नहीं होती, हम तो उसको देख नहीं पाते, हम कैसे मानेंगे कि भीतर परमात्मा है? बोले कहाँ है परमात्मा? बोले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा है। भगवत गीता में यही कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि न मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में परमात्मा अवस्थित है। वो बैठ के क्या करते हैं? जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, ऐसे सब लोग को चलाते हैं। उनकी शरण में जाने से परम शांति प्राप्त होगी। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वे परमात्मा बैठे हुए हैं, पर हमको तो उसके दर्शन नहीं होते, तो हम कैसे मानेंगे परमात्मा है? श्री रामकृष्ण देव उस समय भक्तों से बातें कर रहे थे। उनके पास इस प्रकार की एक चादर थी। उन्होंने अपने मुंह को ढक करके कहा, तुम मुझे देख सकते हो? बोले नहीं। इसका मतलब मैं यहाँ नहीं हूँ? बोले हाँ। तो क्यों नहीं देख सकते? बोले बीच में पर्दा आ गया। बस बोले यही बात है, परमात्मा हमारे बहुत नजदीक हैं, पर हमको उसकी अनुभूति नहीं होती, हमको उनके दर्शन नहीं होते, क्योंकि बीच में अज्ञान का पर्दा आ गया है। इसलिए अज्ञान का पर्दा जब खुलेगा तब हमको परमात्मा के दर्शन होंगे। इसलिए कबीर ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कट को वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे, परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे, पर घूंघट का पट खोलना पड़ेगा, अज्ञान का पर्दा खोलना पड़ेगा। तो ये अज्ञान का पर्दा कैसे खुलेगा? अज्ञान के पर्दा खोलने के 4 उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताए। राजयोग के ग्रंथ में सारे वेदांत का सार उन्होंने देते हुए कहा, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में यह दिव्यता विराजमान है, पर अव्यक्त रूप में है। दिव्यता है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्यता विराजमान है, परंतु अभी अव्यक्त रूप में है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे कर सकते हैं? बाह्य एवं अंतर प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे होगा? 4 उपाय है, राजयोग, ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, ज्ञान योग, सद्ग्रंथों का अध्ययन और कर्म योग, निस्वार्थ सेवा। ये 4 उपायों के द्वारा 1, 2, 3 अथवा 4, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, 1, 2, 3 अथवा 4 उपायों के द्वारा उस अंतर देवता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी किसने कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर की मुलाकात ली, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कितने सारे उपवास किए, ये जो बाह्य आचार है, बाह्य आडंबर है, वे गौण है, खराब नहीं है, गौण है। मुख्य बात है किसने कितने प्रमाण में अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त किया। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को पूछा गया कि कौन सा योग अच्छा है? स्वामी विवेकानंद ने पूछा, 4 योग अच्छे हैं, आपको जो अच्छा लगे करो, पर आपने कौन सा योग लिया? स्वामी विवेकानंद, मैंने तो 4 योग को ले लिया, एक साथ ले लिया। रोमारोला कहते हैं स्वामी विवेकानंद 4 घोड़ों पर एक साथ सवार हो गए। तो स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है? कोई भी एक योग के द्वारा यह दिव्यता की प्राप्ति हो सकती, अभिव्यक्ति हो सकती, परंतु सर्वश्रेष्ठ तो क्या होगा? 4 योगों को मिला दो। 4 योगों को मिला देने से क्या होगा? 4 योगों के लाभ मिल जाएंगे, और 4 योगों के जो भीतर में उसके कारण कुछ कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति राजयोग की साधना कर रहा है,
राजयोग की साधना कर रहा है। अभी कई बार हमारे पास ऐसे महाराज इसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई है, नीचे नहीं उतर रही। भैया किसने बोला था ऊपर चढ़ाने के लिए? अभी उतर नहीं है। अभी मेंटल पेशेंट में किसी को बिना पूछे इंटरनेट में कुछ देख लिया और ध्यान करने बैठ गया 8-8 घंटा, 6-6 घंटा, किसी को बिना पूछे, व्यक्तिगत मार्गदर्शन लिए बिना। अभी माथा खराब हो गया, कोई मेंटल पेशेंट हो गया, डॉक्टर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, एक विचित्र रोग है ये भाई। तो उसको सबको इंस्टेंट समाधि चाहिए। देने वाले भी लेने वाले $500 में इंस्टेंट समाधि। चलो भाई $500। अभी इंस्टेंट समाधि मिली तो नहीं, ऊपर से $500 गया, ऊपर से मेंटल पेशेंट बने। यही हो रहा है आजकल। अभी कई लोग मेंटल पेशेंट बन रहे हैं, वही राजयोग के पीछे जाते हैं। अरे भैया शुरू करो, 15 मिनट का ध्यान शुरू करो सुबह शाम, फिर आधा घंटा करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, और बाकी के समय में सेवा योग करो, दूसरों की सेवा करो। फिर तो राजयोग में कर्मयोग मिला दो तो क्या होगा? वो राजयोग के ज़्यादा ध्यान करने से जो ये एक डेंजर है कि मेंटल पेशेंट बन जाएंगे, वो डेंजर कम हो जाएगा। दूसरा, अब कर्मयोग करने जाते हैं, केवल कर्मयोग करेंगे, सेवा करेंगे तो अभिमान हो जाएगा, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना सारा काम किया, मैंने इतने लोगों की सेवा की, वो अहंकार आ जाएगा। तो अहंकार में क्या करो? भक्ति योग मिला दो, ज्ञान कर्म योग में। मैंने नहीं किया भाई, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूँ, मैं ईश्वर का एक यंत्र स्वरूप हूँ, मैंने ये काम जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं नहीं, ईश्वर की कृपा जिम्मेदार है। भक्ति योग मिला दो तो कर्मयोग का जहर निकल जाएगा। राजयोग में कर्म मिला दो तो राजयोग का जहर मिल जाएगा। अब भक्ति योग में होने से क्या होता है? हम लोग इम्प्रैक्टिकल बन जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, अरे भक्त हो भी तो हो भी, बोका हो भी क्यों? अरे भक्त बनो, मूर्ख मत बनो। और भक्त लोग मूर्ख ही बन जाते हैं, फिर बुद्धि को अपने अलग रख देते हैं और फिर ठगा जाते हैं। तो कहा नहीं, उसमें ज्ञान योग थोड़ा मिला दो। भक्ति योग में ज्ञान योग मिलाने से ये जो इमोशनल ज़्यादा होता है, भावुक कोई लोग हो जाते हैं, और ये भावुकता को दबाने के लिए ज्ञान योग मिला दो। केवल ज्ञान योग करेंगे तो शुष्क हो जाएगा, तो उसमें भक्ति योग मिला दो। इस प्रकार से चारों योगों को एक साथ करने से क्या होगा कि चारों योगों के एक दूसरे के जो कुछ कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी। और दूसरी बात है, मैनेजमेंट के क्षेत्र में बोलते हैं कि यदि आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल आवर फैकल्टीज। हमारे पास जितनी फैकल्टीज है उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। तो भगवान ने हमको हाथ दिए हैं, हाथ से भगवान का काम करो, कर्मयोग। तो भगवान ने मन भी तो दिया है, मन से भगवान का ध्यान करो, राजयोग। अच्छा, तो फिर भगवान ने आंखें भी दी है, आंखों से अपने ज्ञान, ये बुद्धि भी दी है, बुद्धि से ज्ञान योग की चर्चा करो। और भगवान ने हृदय भी दिया है, हृदय ऐसा दिया है जो प्यार देना चाहता है, प्यार लेना चाहता है। कितना प्यार चाहता है? किसी को भी पूछो भाई तुमको कितना प्यार चाहिए? 5 किलो ना 10 किलो, 10 किलो, 10 किलो ना 20 किलो, 20 किलो, 20 किलो ना 50 किलो, 50 किलो। तो कितना प्यार मिलेगा जब बोलोगे अभी मुझे प्यार नहीं चाहिए? अनंत प्यार चाहिए, असीम प्रेम चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद प्रेम योग की किताब में लिखते हैं, देयर कैन नॉट बी एन इन्फिनिट लव बिटवीन टू फाइनाइट रियलिटीज चेंजिंग ऑल द टाइम, देयर मूड्स ऑल्सो चेंजिंग ऑल द टाइम एंड बोथ गोइंग टुवर्ड्स डेथ। दो सीमित व्यक्तियों के बीच में असीम प्रेम संभव नहीं है। असीम आत्मा एवं असीम परमात्मा के बीच का जो प्रेम है वही असीम हो सकता है। इसी का नाम प्रेम योग, इसी का नाम भक्ति योग। तो जो भगवान ने हाथ दिए हैं, काम करो, कर्मयोग। बुद्धि दी है तो बुद्धि से जानने का प्रयत्न करो, ज्ञान योग। मन दिया है, भगवान का ध्यान करो, ध्यान योग या राजयोग। और हृदय दिया है, हृदय से भगवान को प्यार करो, भक्ति योग या प्रेम योग। चारों योगों मिलाने से क्या होगा? पूरा फैकल्टीज का हमारा यूटिलाइज हो जाएगा, सभी का यूटिलाइज हो जाएगा। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने हमारे आज के युग के लिए समन्वयात्मक योग ये कहा। और इसीलिए रामकृष्ण मिशन का जब उन्हें सिंबल बनाया, जब स्वामी विवेकानंद जब न्यूयॉर्क में गए थे तो ब्रेकफास्ट टेबल पर उनको बताया गया कि भाई आपको जल्दी से एक एम्बलेम बनाना है रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो उन्होंने एक एनवेलप आया था, उसको खोला,
कवर था, उसको खोला, कागज नहीं था, तो उसी में उन्होंने बैक साइड में पूरा था, उसमें उन्होंने रफ डिजाइन बनाया। बाद में डिजाइन को दिया, उस डिजाइन के बेसिस पर रामकृष्ण मिशन का सिंबल बना। स्वामी विवेकानंद कहते प्रतीक ऐसा होना चाहिए कि उसको देखने के बाद पूरे मिशन का जो अर्थ है, पूरे मिशन का जो मोटो है वो पता पड़े, पूरे मिशन का जो उद्देश्य है पूरा पड़े। उद्देश्य क्या है रामकृष्ण मिशन का? कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो दिव्यता है विराजमान है, उसको अभिव्यक्त हो जाए और दिव्यता की प्राप्ति हो जाए। तो उसके करने के 4 उपाय हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे यहाँ रामकृष्ण मिशन सिंबल होगा कहीं पर, यहाँ पर है, ये देखिए, ये सिंबल है, ये रामकृष्ण प्रतीक है। इसकी डिजाइन स्वामी विवेकानंद खुद ने बनाई। तो क्या क्या है इसमें? एक तो सांप है। ये सांप क्या है? कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। राजयोग के ग्रंथ के राजयोग के अनुसार कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जाती है। कैसे? वह जाती है सुषुम्ना के पद से। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना पद बीच वाली नाड़ी है। तो यह मूलाधार से षटचक्र का भेदन करते हुए सहस्रार में जब जाती है तब समाधि अवस्था प्राप्त होती है। ये राजयोग का उद्देश्य है। तो ये जो सांप है वो जब जाती है ना कुंडलिनी शक्ति, सर्पाकार जाती है। तो ये सांप है वो कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक अथवा राजयोग का प्रतीक है। कमल का फूल भक्ति का प्रतीक है, भक्ति योग का प्रतीक है। कमल जल की लहरें कर्म की लहरें हैं, कर्मयोग का प्रतीक है। सूर्य ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान योग का प्रतीक है। और भीतर में क्या है? हंस है। नीचे क्या लिखा है? तन्नो हंस प्रचोदयात्। इस प्रकार से हंस मतलब परमहंस मतलब परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसे प्राप्ति है परमात्मा की? 4 योग के समन्वय से। कौन कौन से 4 योग? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ये बहुत सरल उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताया, हमारे वेदांत के शास्त्रों के अनुसार उन्होंने बताया, श्री रामकृष्ण देव ने बताया। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित दिव्यता जो है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, इसका भंडार है, वो हमारा सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। उसको प्रकट करने से हमें शाश्वत शांति मिल जाएगी। उसके कौन से उपाय बताए? 4, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये तो हुआ शाश्वत शांति को प्राप्त करने का अभी हम बोलेंगे भाई शाश्वत शांति पहले, बाद में। हमको अभी दैनिक जीवन में शांति चाहिए। तो दैनिक जीवन में शांति करने के लिए भी यही 4 योग है। उससे दैनिक जीवन में भी शांति आएगी। जैसे आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से ऐसा कहा गया, साइंटिस्ट लोगों ने भी ये प्रमाणित किया कि प्रार्थना करने से हमारा मन ट्रैंक्विल हो जाता है और हमारे मन के पूरी जो टेंशन है वो कम हो जाता है। तो प्रार्थना करें। ध्यान, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है कि उन्होंने जो ध्यान है, कुछ जैन साधु ध्यान कर रहे थे, जापान की बात है, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तो जैन साधु, जैन साधु, जैन नहीं जैन साधु, शायद किताब में जैन लिख दिया होगा गलती से, जैन है, ZEN। जैन साधु ये कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उस समय वहाँ जापान में एक्सपेरिमेंट किया, EEG मशीन उनके सिर पे फिट कर दिया। फिर देखा ग्राफ में, तो पहले तो 10 से 12 साइकिल पर सेकंड के अल्फा वेव्स आए, और जैसे जैसे ध्यान प्रगाढ़ हुआ तो 8 से 10 साइकिल पर सेकंड के अल्फा वेव्स आए, और जब ध्यान प्रगाढ़ हो गया तो 6 से 7 साइकिल्स पर सेकंड के थीटा वेव्स आई। ये थीटा वेव्स है दैट डिनोट्स ट्रैंक्विलिटी। मतलब प्रमाणित हो गया कि कोई जब ध्यान ठीक से करता है तो मन प्रशांत हो जाता है, मन में शांति आती है, ट्रैंक्विलाइजर की जरूरत नहीं होती। जो केमिकल कंपाउंड के द्वारा, टेबलेट के द्वारा, ड्रग्स के कारण जो किक मिलती है, वही किक ध्यान के द्वारा भी मिल सकती है। ड्रग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थीटा वेव्स ये ध्यान के द्वारा मिलती है। तो ये है राजयोग। भक्ति योग भी हो गया। फिर ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है अभी सदग्रंथों का अध्ययन करें, ऐसी किताबों का अध्ययन करें जिनके द्वारा हमको अपने स्वरूप के बारे में पता लगे, ईश्वर के स्वरूप के बारे में पता लगे। चाहे भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो। सबसे श्रेष्ठ आज के आधुनिक युग के लिए ग्रंथ है
रामकृष्ण वचनामृत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने रामकृष्ण कथामृत बंगला में से हिंदी अनुवाद किया। यहाँ तो निराला जी का जगह ही है, यहाँ से नज़दीक में निराला जी का जन्म स्थान है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने मूल बंगला में से उसका ट्रांसलेशन किया है, उसका नाम है रामकृष्ण वचनामृत। कितने लोग ये वचनामृत किताब पढ़ करके आत्महत्या में से बच गए, ये सब आपको मिलेगा। वचनामृत का जादू, ये एक वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब में, और उसका आर्टिकल भी मिलेगा, वो भी इंटरनेट पर है। श्री रामकृष्ण वचनामृत का जादू, जिसमें मैंने बताया कितने लोग वचनामृत पढ़ने के कारण आत्महत्या में से बच गए, उतनी उनको शांति मिली। यहाँ तक कि रामकृष्ण वचनामृत जिन्होंने लिखा, मतलब जिन्होंने डायरी में लिख के रखा था, वो जो मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त वो भी आत्महत्या के इरादे से निकले थे घर से। घर में झगड़ा हुआ था, परंतु आकस्मिक रूप से श्री रामकृष्ण देव के साथ मुलाकात हो गई। उनके पास से उनको इतनी शांति मिली कि कहाँ चली गई आत्महत्या की बात, उनको नया जीवन मिल गया। तो ये रामकृष्ण वचनामृत पुस्तक आधुनिक मानव के लिए शांति प्राप्त करने का, दैनिक जीवन में शांति मिलेगी। थोड़ा सा वचनामृत आप पढ़ के रात को सो जाओ। हमारे पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी 15वें अध्यक्ष, जो पूरे रामकृष्ण मिशन के 15वें अध्यक्ष, वो बड़ौदा में आए हुए थे। तो हम लोगों ने प्रणाम किया, साधु ब्रह्मचर्य हम जा रहे थे, बोले तुम लोग जल्दी जाओ, अभी मेरे को अभी दवाई लेनी पड़ेगी। बोला महाराज आपने दवाई लेना शुरू कर दिया? तो हंसते हो, मेरी दवाई जानते नहीं हो, ये वचनामृत है ना, आधा घंटा पढ़ूंगा। नींद की दवाई, उन्होंने कहा मेरे को नींद की दवाई लेनी। महाराज आपने नींद की दवाई कब से शुरू किया? तो हंसते हुए कहा मेरी नींद की दवाई जानते नहीं हो, ये वचनामृत है ना, आधा घंटा पढ़ूंगा, बहुत बढ़िया से नींद में सो जाऊंगा। तो कितने सारे सन्यासी आज भी प्रतिदिन वचनामृत पढ़ते हैं, कितने सारे भक्त प्रतिदिन वचनामृत पढ़ करके सोते हैं, वचनामृत या पाठ करते हैं रोज, प्रतिदिन प्रत्येक सप्ताह में वचनामृत का पाठ करते हैं। तो ये अच्छी किताबों को पढ़ना, ये भी एक उपाय है दैनिक जीवन में शांति प्राप्त करने का। चौथा है निस्वार्थ सेवा, जितनी हमसे सेवा हो सके। चलो ध्यान में अपना मन भटकता है, सेवा तो आप कर सकते हैं, थोड़ी सी सेवा। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में सेवा करो, घर में बूढ़े लोग हैं उनकी सेवा करो, छोटे बच्चे उनकी सेवा करो, आसपास में कोई गरीब है उसकी सेवा करो। जब स्वामी जी कलकत्ता से अमेरिका से वापस लौटे, कलकत्ता में थे, एक युवक उनके पास आया, स्वामी जी मेरे पास मन में शांति नहीं है, बहुत प्रयत्न किए, मैं कई गुरुओं के पास गया और बहुत प्रयत्न किए पर शांति नहीं मिल रही है। तो बोले अभी शांति लेने के शांति के लिए तू क्या करता क्या है? बोले अभी लेटेस्ट गुरु ने जो बताया वैसे करता हूँ। अभी आजकल लोग गुरु बदलते हैं, जैसे कार बदलते हैं, गुरु भी बदलते रहते हैं। बोले लेटेस्ट गुरु ने जैसा बताया ऐसा करता हूँ। क्या करते हो? बोले मैं घर में जाता हूँ और कमरे के वहाँ जाता हूँ घर में, और एक रूम में जाता हूँ और खिड़की दरवाजे बंद कर देता हूँ और आंखों को बंद कर देता हूँ और बैठ जाता हूँ ध्यान में, और विचारों से अपने मन को शून्य करने का प्रयत्न करता हूँ। पर बहुत टाइम से कर रहा हूँ, पर शांति नहीं मिल रही है। तो स्वामी जी का वत्स, मेरी बात यदि मानेगा तो पहले आँख खोल, ये खिड़की दरवाजे खोल, पास में देख कौन गरीब है उसको रोटी का टुकड़ा दे, देख पास में कौन बीमार है उसको दवाई दे, देख पास में कौन दुखी है उसका दुख दूर कर, तत्काल तुझे शांति मिल जाएगी। ये कितना सुंदर उपाय स्वामी विवेकानंद ने बताया है दैनिक जीवन में शांति प्राप्त करने का, थोड़ी सी निस्वार्थ सेवा करने से। अरे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई अंधा नहीं क्रॉस कर पा रहा है, उसको हाथ पकड़ करके आप क्रॉस करा दीजिए। वो बूढ़ा आपको आशीर्वाद बहुत देगा, न भी दे, आपके मन में इतनी शांति आएगी। छोटा सा भी निस्वार्थ सेवा का काम करके देखिए, बहुत शांति आएगी। तो दैनिक जीवन में शांति प्राप्त करने के भी यही 4 उपाय हैं, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। दैनिक जीवन में शांति प्राप्त करने के उपाय बता दिया। आखिरी में, समय तो पूरा हो रहा है, अभी आरती का समय हो गया, अंतिम बात, श्री माँ शारदा देवी, वो उसके बारे में आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी थी। किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन, हम सबकी माँ थी, माँ कहती थी मैं सबकी माँ हूँ। कैसी माँ हूँ? सचमुच की माँ हूँ, केवल कहने की माँ नहीं, गुरु पत्नी नहीं, सौतेली माँ नहीं, तुम्हारी अपनी सच्ची माँ हूँ।
और सबकी माँ थी, पशु पक्षी की भी माँ थी, हम सबकी माँ थी। तो माँ ने कहा था मैं सज्जन की भी माँ हूँ, दुर्जन की भी माँ हूँ, तुम जैसे हो मेरे पास चले आओ। यदि मेरा बच्चा धूल से कीचड़ से अपने आप को सान ले तो माँ होने के नाते क्या मेरा कर्तव्य नहीं है मैं उनको धो करके अपने गोद में ले लूँ, तुम जैसे हो मेरे पास ले आओ। कितना अद्भुत जीवन है माँ शारदा देवी का, कैसी करुणामयी वो माँ थी, उसका जीवन चरित्र आप अवश्य पढ़िए। तो 67 साल की उम्र में 21 जुलाई 1920 को माँ शारदा देवी ने महासमाधि ले ली। उसके 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है। माँ शारदा देवी रोगशैया पर थी, दरवाजे पर अन्नपूर्णा की माँ खड़ी थी, खड़े खड़े रो रही थी, माँ तुम चली जाओगी हमारा क्या होगा। माँ ने कहा चिंता मत करो, ठाकुर हैं वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। और फिर माँ ने अपना अंतिम उपदेश दिया, बस उसके बाद माँ ने कोई उपदेश नहीं दिया। ये अंतिम उपदेश है, वो हम सब के लिए शांति प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय उन्होंने बता दिया। उन्होंने क्या कहा, यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। पर दोष देखने में बहुत आनंद आता है। तो फिर माँ ने फिर कहा, दोष देखना हो तो अपना देखना, इस जगत में कोई पराया नहीं है, सब हमारे अपने हैं। कितनी बड़ी बात, वेदांत का सारा सार उन्होंने रख दिया। यदि शांति चाहते हो, यदि शांति नहीं चाहते तो बहुत दोष देखो, सबका दोष देखो, सारे दिन अशांत रहो, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने ऐसा अध्ययन किया, उसने ऐसा किया, इस नेता को ऐसा करना चाहिए था, इस ऑफिसर को ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको, सारा दिन यही करते रहो, सबका दोष देते रहो बस, और सारे दिन अशांति में रहो। यदि शांति चाहते हो तो किसी का दोष मत देखना। और दोष देखने में बहुत आनंद आता है तो खुद का दोष देखो। कबीर ने क्या कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल अपना देखा मुझसे बुरा न कोई। जब हम अपने बात करेंगे तो इतने सारे दोष मिलेंगे, उस दोष को दूर करते करते जिंदगी निकल जाएगी, दूसरों के दोष देखने की हमको समय भी नहीं मिलेगा। हम लोग दूसरों का दोष देखने में सारा दिन गवाते हैं। सुबह से शाम तक क्या करते हैं, दूसरा को दोष देखते हैं। सुबह सुबह से ही चिल्लाना शुरू किया, चाय नहीं है, चाय नहीं है, पत्नी ने कहा दूध वाला नहीं है, अरे दूध वाला भी, दूध वाला दूसरा दोष देगा, दूध वाला बहुत खराब है, दोष देखा दूध वाले का। फिर दूध वाला आया, चाय पिया, इतने साल हो गए थे जो चाय बनाना नहीं आया, पत्नी का दोष देखा। फिर उसके बाद न्यूज़पेपर समाचार पत्र नहीं आया, समाचार पत्र वाले का दोष देखा। फिर समाचार पत्र आया तो समाचार पत्र में दोष ही दोष है। पहले पेज दिए, उसने इतना रुपए का ये किया, उसने इतने रुपए का रिश्वत लिया, उसने इसका इतना प्रकार से खून हुआ, इतने लोगों ने इस तरह खून किया, पूरा सारा समाचार पत्र उससे भरा हुआ है। इसीलिए हमारे एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट आए थे तो उन्होंने कहा, देखो भाई, डोंट रीड न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर सैड, न्यूज़पेपर्स आर बैड दैट मेक यू मैड। इसमें सब हाँ दुखी बातें ज़्यादा है, अच्छी बातें कोई नहीं होगी, दुखी बातें ज़्यादा है, सैड और बैड बातें ज़्यादा है और खराब बातें हैं। कोई अच्छी चीज़ कोई हुई हो, अभी रामकृष्ण मिशन में यहाँ पर शांति की खोज में प्रवचन कहीं नहीं मिलेगा या यहाँ पर मान लो राहत कार्य हुआ, इतने सारे कंबल वितरण किए, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं इतनी छोटी सी भी लाइन नहीं मिलेगी बीच में, रास्ते में बीच में, और मिलेगा तो बीच के पेपर में। फ्रंट पेज में क्या मिलेगा, सब खराब न्यूज़, किसने किसका कितना घोटाला किया और किसने कितना खून किया। इसीलिए हमारा मन फिर समाचार पत्र देखा, सुबह से हो गया। उसके बाद में ऑफिस में गए, ऑफिस में तो दोष देखना है सबका, उसका वही काम है, तो दोष देखा। फिर शाम को आए, शाम को आकर के बच्चों का दोष देखा। बच्चों का दोष देखने के बाद में गाली दिया पत्नी को, तो खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं बनाना नहीं आता, सारा दिन दोष देखते देखते फिर शाम को नींद नहीं आ रही है, ट्रैंक्विलाइजर लिया, ट्रैंक्विलाइजर काम नहीं कर, दवाई की कंपनी का दोष देखा ये सुबह से रात तक दूसरा को दोष देखने में ही जिंदगी चली गई, शांति मिलेगी कहाँ से।
माँ ने क्या कहा, यदि शांति चाहते हो किसी का दोष मत देखो, दोष देखना हो तो अपना देखो, इस जगत में कोई पैरार नहीं है, सब हमारा। अब माँ ने कहा तो अपने जीवन में बताया है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, उनका जीवन देखो। माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी। गुलाब ने कहा तुमको तो माँ किसी का दोष ही नहीं दे रहा। अरे बोले मैं किसी का दोष नहीं देखूँ, उसमें क्या बुरा, दोष देखने वाले तो बहुत है, दूसरा को दोष देखने से वो दोष हमारे भीतर आ जाता है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, माँ हे प्रभु ये चंद्रमा में भी थोड़ा सा कलंक है, पर मेरा मन में कोई दोष न रहे, मेरा मन किसी का दोष न देखे। और ऐसी अवस्था किसी का दोष नहीं देख सकते थे। आप सोचिए, एक युवती आई थी, माँ कलकत्ता में थी उद्बोधन भवन में, और बाहर एक युवती रो रही थी, कौन है बेटा अंदर आओ। तो वो युवती जोर जोर से रोने लगी, माँ मैं अंदर आने लायक नहीं हूँ, मेरा चरित्र भ्रष्ट हो गया। माँ खुद पूजा छोड़ करके बाहर आई, उसको गले लगा लिया, बेटी चिंता मत कर, तुझे अब पछतावा हो गया है, अभी नया जीवन शुरू कर। भीतर लाई, उसको प्रसाद खिलाया, उसको मंत्र दिया, कहा बेटा देख ये जो है ना बेटी, देख भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, हजारों जन्मों के पाप सब धुल जाते हैं, भगवान का नाम ले तेरे सब पाप धुल जाएंगे, नया जीवन शुरू कर, अब पछतावा हुआ है नया जीवन शुरू कर। उसको इतना प्रेयर दिया। माँ किसी का दोष नहीं देख सकती थी। माँ के साथ कौन कौन थे, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग कई बहनें हमको बोलती, माताएं बोलती, स्वामी जी ये प्रवचन बहुत अच्छा है, आप हमारे घर में आइए तो पता लगेगा किसको शांति बोलते हैं। महाभारत का युद्ध चलता है रोज सुबह, और ऐसे में यहाँ तो आश्रम में इतना सुंदर वातावरण है, आपको तो शांति शांति है, आप हमारे घर में आइए, कैसी अशांति है। आप लोग को पता नहीं पड़ेगा ये शांति कैसे प्राप्त करना, घर में रह के, परिवार में रख करके। तो मैं कहता हाँ ये तो बात है, हमको वो अनुभव नहीं है। पर माँ शारदा का जीवन आप देखिए, वो तो आपसे ज़्यादा थे। उनके परिवार में कौन था, आप बोलते हमारे परिवार में जितने हैं ना सब झगड़ालू हैं। अच्छा माँ के परिवार में कौन था, माँ के परिवार में मामी थी, पगली मामी, उसका नाम ही पगली मामी था। क्यों, सचमुच में पगली थी, 100% पागल थी। सरयू बाला, वो मामा मैंने माँ शारदा के भाई को सब लोग मामा कहते थे। उनकी पत्नी जब उसका अभय चरण जब मर गए तो उनकी जब सरयू बाला थी, सुरबाला उसका नाम था, उसको नाम ही पद दिया था पगली मामी, 100% पागल थी। उसकी जो बच्ची थी राधु, वो 50% पागल थी, 50% पागल। बैगन लेकर के वो मारती थी माँ शारदा देवी को, ऐसी पागली थी, 50% पागल। और उसकी पगली मामी तो 100% पागल, जलती हुई लकड़ी लेकर के माँ को मारने आई थी। तो पगली मामी 100% पागल, राधु 50% पागल। दो भतीजियाँ थी, नलिनी और माखू, इतने सद्गुण थे कि ससुराल से वापस आई थी, कोई रखने को तैयार नहीं था, वापस आई थी, माँ ने रखा उनको। ये 25% पागल। और गोलाब माँ इतना जोर से चिल्लाती थी, 12.5% पागल। ये सब पागलों के साथ माँ रहती थी। माँ ने कहा, क्या कहती थी, लोग बोलते हैं अशांति अशांति, मैंने आज तक ये समझा नहीं अशांति किसको बोलते हैं। माँ हमेशा शांति में रहती थी। कैसी माँ शारदा देवी, उनका जीवन पढ़िए, उनका उपदेश पढ़िए। ये जो शांति हम अशांति अशांति बोल रहे हैं, हम लोग बोलते हैं, पर माँ इन सब के बीच में भी शांति कैसे रख सकती, उसका हम लोग को बहुत सुंदर उपाय बताया है। तो हम लोग स्वामी विवेकानंद ने जो कहा है, 4 योगों समन्वय करें अपने जीवन में, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्मयोग, दैनिक जीवन में शांति मिलेगी। माँ शारदा देवी के उपदेश का पालन करने का प्रयत्न करें, रामकृष्ण वचनामृत का पाठ रोज करें, इससे अवश्य हमें शांति मिलेगी। यह सर्वश्रेष्ठ उपाय हमको बताया गया है। मैं अंत में भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि वे हम पर कृपा करें। उन्होंने जो इतना सुंदर शांति का कितना सुंदर मार्ग बताया है, सरलतम मार्ग बताया है, उसको हम लोग पालन करके अपने मन में शांति प्राप्त कर सकें और दूसरों के मन में भी शांति प्राप्त कराने के माध्यम बन सके, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।